हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो पीएच से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता, ये मेरी गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं पीएच के बारे में सारी डिटेल्स। तो पीएच जो होता है उसमें जो पहला वर्ड होता है वो पी होता है, दूसरा एच होता है। तो पी जो वर्ड है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ये पोटेंज वर्ड से। पोटेंज वर्ड मतलब आप बोलते हो पोटेंशियल, विभव या पावर, उससे संबंधित बोल सकते हो। अब बात करें नेक्स्ट की, जो पीएच आपको क्या दर्शाता है। तो पीएच दर्शाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की जो ताकत है, जो शक्ति है, या फिर जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन का जो विभव है वही आपको पीएच बताता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी जो मतलब पीएच होता है क्या। तो पीएच यानी विलयन में हाइड्रोजन आयन की कितनी शक्ति है, यही पीएच होता है। फिर बात करते हैं कि पीएच की परिभाषा क्या है। तो पीएच है वो किसी विलयन के पीएच का मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के, जो हाइड्रोजन आयन होता है की सांद्रता के लघु गुणक का ऋणात्मक मान होता है। मतलब आग लघु गुणक लॉग को बोलते हैं पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। फिर बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो आपको बताऊंगा मैं बताऊंगा पीएच मापदंड। पीएच मापदंड क्या होता है। किसी घोल की अम्लीयता और क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड उपयोग में लिया जाता है। अब आपको मैं इसका डायग्राम बता देता हूँ कि जो पीएच स्केल होता है, पीएच मापदंड होता है, वो कैसे होता है। ये देखिए, ऐसे एक स्केल होता है जिसमें 1 से लेकर 14 तक पूरे अक्षर होते हैं। मतलब 1 से 14 तक इस पर स्केल पर मान लिखे होते हैं। तो अगर ये 0 हो गया, ये 14 हो गया, और यहाँ पर 7 हो गया। मतलब 7 से अगर आप इधर जाओगे तो 8 9 10, और इधर 6 6 5 4 हो गया। तो अगर आप 7 से इधर आगे की तरफ जाओगे तो आपकी क्षारीयता बढ़ेगी, और इधर जाओगे तो अम्लीयता बढ़ेगी। और ये जो है ये न्यूट्रल पॉइंट है, उदासीन बिंदु इसे बोल सकते हो। ये तो आपको मैंने समझा दिया, लेकिन आपको याद रखना है, वो रखना है कि जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्षारीयता बढ़ दी जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे ये न्यूट्रल पॉइंट है, इससे अगर आप आगे जाओगे तो आपको पता है नंबर बढ़ रहे हैं, तो क्षारीयता भी बढ़ रही है। फिर बात करते हैं कि अगर पीएच का मान कम है तो पीएच का मान जितना कम होगा उतनी ज़्यादा अम्लीयता बढ़ेगी। क्योंकि जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं अम्लीयता बढ़ रही है। ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर ज़्यादा पीएच है तो क्षारीय है, और अगर कम पीएच है तो अम्लीय है। ठीक है। फिर बात करें नेक्स्ट की कि पीएच स्केल पर जैसे पूछ लेते हैं कि अम्लीय कितना होता है, क्षारीय कितना होता है, उदासीन कितना होता है। तो अगर आपको पीएच का मान 7 से कम है तो ये अम्लीय है। दोस्तों, ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं क्षारीय। क्षारीय अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय बोल देते हैं, और अगर 7 के बराबर है तो मैंने आपको बता दिया उदासीन बोल देते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते चले, सब्सक्राइब करते चले चैनल को, क्योंकि इस पर सारी अपडेट आपको देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की कि पीएच स्केल की खोज किसने की। तो पीएच की खोज की थी वो की थी सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने, और वो की थी 1909। ठीक है। अब बात करते हैं कि विभिन्न जो आपके होते हैं उनकी क्या क्या पीएच होती है। तो इसकी बात करें कि जैसे हमें पूछे कि अमाशय की पीएच क्या होती है या स्टोमक की पीएच क्या होती है। तो स्टोमक की जो पीएच होती है वो 1.0 होती है। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। फिर बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो इसमें दे रखा है वो दे रखा है कि नींबू के रस की पीएच क्या होती है। तो नींबू के रस की जो पीएच होती है वो होती है 2.5। फिर बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट है सिरके का रस। जो सिरका होता है उसकी पीएच होती है 3। दोस्तों, मैं ये पीएच के बढ़ते क्रम में बता रहा हूँ। अगर आपकी डिमांड होगी तो इसकी आगे ट्रिक बताकर भी बता दिया जाएगा। फिर बात करें टमाटर की पीएच की, तो टमाटर का रस होता है उसकी पीएच होती है 4.1। फिर बात करते हैं पसीने की बात करें तो उसकी होती है 4.5। ये मैंने बढ़ते हुए क्रम में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद होती है अम्लीय वर्षा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। अम्लीय वर्षा की जो पीएच होती है, अम्लीय वर्षा की पीएच जो होती है वो होती है 5.6। रट लेना है इसको, काफ़ी बार आ चुका है। फिर बात करें नेक्स्ट की पेशाब या मूत्र, यूरिन, तो उसकी जो पीएच का मान होता है वो होता है 6। मतलब आप बोल सकते हो अब जो न्यूट्रल पॉइंट है उससे थोड़ा पहले। फिर बात करें दूध की पीएच की, तो दूध की जो पीएच होती है 6.5। फिर बात करें शुद्ध जल की, शुद्ध जल की पीएच भी काफ़ी बार पूछ ली जाती है, इसे वर्षा जल भी बोलते हैं, जिसकी पीएच होती है 7। फिर बात करें नेक्स्ट की आंसू, आंसू जो आपके टीयर होते हैं उनकी पीएच, तो उनकी पीएच का मान होता है 7.3। 7.3 ट्री जो आपके टीयर है उनकी पीएच का मान होता है। फिर बात करें ब्लड की या रक्त के पीएच का मान, तो उसके जो पीएच का मान होता है वो होता है 7.4। मतलब जो आपका ब्लड रक्त है उसकी जो पीएच का मान होता है वो होता है 7.4। फिर बात करें नेक्स्ट की कि पित्त, पित्त जो आपको बाइल है, आपको पता है गोल ब्लैडर में है, तो उसका जो पीएच का मान होता है वो होता है 7.5। फिर बात करें नेक्स्ट की चूना जल, चूना जल जो होता है उसकी जो पीएच का मान होता है वो होता है 11.0। मतलब जो चूना जल है उसकी पीएच का मान 11.0 होता है। तो दोस्तों, ये पीएच का मान हो गया। अब बात करें कि पीएच का महत्व क्या है। तो पीएच का महत्व हम सबसे पहले देखिए पाचन तंत्र में। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें पीएच का क्या महत्व होता है ये सबसे पहले हम देखेंगे। तो जो पेट में है आपको पता है HCl पाया जाता है। HCl आपको पता है प्रबल एसिड है। तो प्रबल एसिड है जिसे हम जो आपको पता है भोजन के पाचन में यूज होता है। अब पीएच का मान है वो आपको पता है 1 के लगभग है। तो इससे जो पेट है, पेट को नुकसान होगा। जैसे हमने खाना खाया तो इससे तो पाचन हो जाता है, लेकिन अगर जैसे हम ऊट पटांग खा लेते हैं कई बार तो उसमें पाचन नहीं होता है, तो पेट में जो आपको होगा इंडाइजेशन हो जाएगा।
या फिर हम बोलते हैं अपच हो जाएगी। अपच की स्थिति में ये जो आपका है पेट में जो अम्ल है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी, पेन भी हो सकता है। अब बात करें इसके इलाज की, तो इसका इलाज है, इसके लिए हम दवाई लेते हैं। दवाई होती है एंटासिड। अब बात करते हो, आपको पता है एंटासिड इसका नाम है। एंट का मतलब होता है विरोधी, एसिड मतलब ये, मतलब जो है ये एसिड का विरोध करता है, मतलब एसिड को हटा देगा ऐसे, और आपकी जो कंडीशन है वो नॉर्मल हो जाएगी। फिर बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट जो इसमें है वो है पीएच का सेकंड प्रभाव है। पहला प्रभाव हमने देखा कि पीएच पाचन तंत्र में कैसे प्रभाव करता है। अब इसमें आपको बताया कि जैसे इसकी अम्ल की मात्रा बढ़ेगी, मतलब अम्लीयता बढ़ी है, मैंने बता दी है। फिर सेकंड प्रभाव वो है दांतों पर प्रभाव, मतलब पीएच का दांतों पर क्या प्रभाव है। तो पीएच का जो दांतों पर प्रभाव है वो है कि जैसे हम कुछ शर्करा युक्त भोजन खा लिए, मतलब मीठा भोजन खा लिए, तो मीठा भोजन खाने के बाद आपको पता है कई बार दर्द हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसमें जो है मुँह में उपस्थित बैक्टीरिया अपघटित होकर अम्ल बनाता है। आपको पता है जो बैक्टीरिया है वो अपघटित होकर अम्ल बना देता है, और अम्ल बना के जो आपको पता है जब अम्ल बनाता है तो उसके बाद जो पीएच होती है वो 5.5 से कम हो जाती है, मतलब अम्लीय हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका दांत है, जैसे आपका दांत है, इंसाइजर है, केनाइन है, प्रीमोलर और मोलर है, तो इनके ऊपर जो आपको पता है आवरण होता है, जंतु वो सबसे कठोर पदार्थ है इनेमल, तो इनेमल की परत है वो टूटने लग जाती है। इनेमल की परत आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो उसमें टूटने लग जाती है। तो इसका जो हम उपचार करते हैं वो करते हैं टूथपेस्ट। आपको पता है कि जो इसकी पीएच है वो 5.5 से कम हो जाती है, मतलब अम्लीय हो जाता है, और अम्ल को प्रभाव को नष्ट करना है, मतलब आपको सारे पदार्थ काम में लेना है, तो इसके लिए हम लेते हैं टूथपेस्ट। टूथपेस्ट सारे होता है। फिर बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो आपका तीसरा प्रभाव है वो थकान के समय पेशियों में लैक्टिक एसिड बन जाता है। आपको पता है जैसे हम शारीरिक परिश्रम करते हैं तो उसमें आपकी थकान आ जाती है, जिससे लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टिक एसिड शरीर में बन जाता है। इसके उपचार की बात करें तो इसके लिए हम रेस्ट कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, थोड़ी देर में आपको आराम आ जाता है रेस्ट करने से। फिर बात करें नेक्स्ट की, जो आपका थकान आता है वो आता है मांसपेशी जो होती है आपको उसको ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी हो जाती है। फिर बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो है वो है मिट्टी का पीएच। आपको पता है कि जो वर्दी होती है वो 7 के आसपास में ज़्यादा होती है। पीएच 7 के आसपास में ज़्यादातर फसल अच्छे से वृद्धि करती है। लेकिन अगर मान लो पीएच की जो वैल्यू है वो 7 से कम चली जाए, ज़्यादा कम चली जाए, या 7 से ज़्यादा चली जाए, तो उसी कंडीशन में क्या है, पादप की वृद्धि नहीं होगी या वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम काम में लेते हैं, मतलब उपचार बता रहा हूँ, कड़ी चूना, बकरा चूना और कैल्शियम कार्बोनेट, ये उस कंडीशन में हम काम में लेते हैं। फिर बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो है वो है अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बों को दूर करना। तो आपको पता है जैसे कॉपर के कुछ बर्तन होते हैं, थोड़े दिन में उनके जंग लग जाती है या फिर वो काले काले हो जाते हैं, जिससे वो दिखने में भी अच्छे नहीं लगते और वो नए नहीं रहते। तो उसके लिए जो उपचार करते हैं वो करते हैं हम नींबू का रगड़ कर। नींबू में आपको पता है सिट्रिक एसिड है, वो क्रिया करके कुछ उसको चमका देता है वापस, वह वो चमक आ जाती है। फिर आती है नेक्स्ट की पीएच और जलीय विलयन। पीएच और जलीय जीव, तो पीएच और जलीय जीव में हम डिस्कस करेंगे। तो ये है कि जैसे जलीय, आपको पता है जंतु हो या पादप हो, जीव हो, जलीय जीव हो, कोई भी हो, वो एक निश्चित परास में जीवित रह सकता है, चाहे वो तापमान की हो, पीएच की हो, किसी भी चीज़ की हो, श्वसन की हो, किसी भी की हो, एक निश्चित परास में जी सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा या कम हो जाते हैं तो जीव के लिए खतरा हो जाता है, जीव के लिए काफ़ी खतरा हो जाता है, उसका अस्तित्व खतरे में चला जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो जीव है, जो पीएच से अगर मान लो पीएच का मान बढ़ गया तो उसमें जीव के लिए खतरा हो जाता है। फिर बात करें नेक्स्ट की कि पीएच को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये दोस्तों मैंने अनुप्रयोग बता दिया। अगर हम पीएच को कैलकुलेट की बात करें तो पीएच को जो कैलकुलेट करने का तरीका है वो ये है कि जैसे मैं आपको 2 मेथड बताऊँगा, अगर आपको H+N की समझाता दे। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में ही हम देखेंगे ये सब। तो इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।